लिवेंट साहब, मैंने आज शाम की कुछ अपॉइंटमेंट्स को रीस्केड्यूल कर दिया है, कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स की वजह से। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देर से चला जाऊंगा। जी। लिवेंट, हेलो। हेलो जानसू साहिबा। हाँ जानसू, तुम पेशेंट के बारे में फिक्र मत हो, मैं जानता हूँ। हम अंदर चल के बात करते हैं। जरूर। आओ। लिवेंट, किस वक्त आई तुम यहाँ? बस मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। ज़ैनब से बात की तुमने? क्या कहा उसने? हमने बात की, अब वो ठीक है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीनन ये पहली बार हो रहा है। उसकी माँ उस पर बहुत दबाव डाल रही है। तो क्या उसकी अम्मी ने उसका फोन छीन लिया उससे? मेरा भी यही ख्याल है। बेचारी ज़ैनब। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि उससे क्या बात हुई, क्या कहा उसने? हाँ हेलो कहो। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में। देखो पेशेंट आया हुआ है। हाँ बाद में बात करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। गौर से सुनो जो कह रहा हूँ। आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? हम घर में मुलाकात करेंगे। ठीक है, ज्यादा देर मत करना, तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। ये बहुत अच्छी बात की तुमने। मिलते हैं। आ गया। खुश आमदीद। ओह, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये सब क्या है? तमाम खूबसूरती तुम में समाई हुई है। शुक्रिया। तुमने मुझे दीवाना कर दिया है, सच में। क्या बहुत थक गए आज? हाँ बहुत थक गया हूँ, 2 ऑपरेशन किए मैंने। लेकिन इस टेबल को देखने के बाद मेरी एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है। और भी है कुछ, मैं लेकर आती हूँ। क्या खाऊं सबसे पहले? लिवेंट, मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि तुम्हारी ज़ैनब से क्या बात हुई, क्या कहा उसने, जानना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ज़ैनब अपनी माँ के पास है। वो मुझ पर बहुत गुस्से में थी, बहुत मुश्किल से मानी, लेकिन यकीनन वो अपने बाप से बहुत प्यार करती है। हाँ। लिवेंट, अच्छा तो जब तुमने ज़ैनब को अपने ताल्लुक के बारे में बताया तो उसका रद्द-ए-अमल क्या था? अपने ताल्लुकात के बारे में? हाँ, हमारे ताल्लुकात के बारे में। लिवेंट, तो हमारे ताल्लुक के बारे में ज़ैनब को नहीं बताया तुमने? तो क्या कहा तुमने? कुछ तो कहा होगा ना तुमने उससे? मैंने उससे ये कहा कि मैं वहां पर नहीं था। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ज़ैनब काफी उदास हो गई है, काफी परेशान हो गई है। वो उसको ये बताया जा रहा है कि मैं गलत हूँ, उसको इस बात का यकीन दिलाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि तुम उसे मना लोगे और हमारे बारे में बता दोगे। मैं जा रही हूँ लिवेंट। अल्लाह अल्लाह, कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर लिवेंट। कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब आ जाए और तुम्हें दोबारा झूठ ना बोलना पड़े उससे। देखो मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने उसको सब कुछ बता दिया है और सही वक्त पर बताया है, ताकि वो इन बातों को अच्छी तरह समझ सके और फैसला कर सके। मैं पहले ही बहुत वक्त दे चुकी हूँ तुम्हें लिवेंट। सही कह रही हो, लेकिन मैं उसे नहीं बता सका। कुछ वजूहात सामने आ गई थी। अगर मैं उसे बताऊं तो फिर कभी भी कबूल नहीं करेगी वो, और ना ही ज़ैनब तुमसे कभी प्यार करेगी। तुम समझ रही हो? एक तरफ उसकी माँ है जो उसे मुझसे दूर कर रही है, इसी वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वो करना चाहता हूँ जिससे आसानी हो। ये सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ, मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती मैं जा रही हूँ। जानसू, जानसू,
बात सुनो। जानसू, तुम ठीक तो हो ना? नहीं हो। क्या उसकी बच्ची के बारे में कोई बात हुई है? कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है मेरी जान, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर बात करते हैं इस बारे में। चलो आ जाओ। अगर थोड़ी देर और वहां रुकती तो हमेशा के लिए उसे छोड़ देती। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को रोका। नहीं जानसू, बेवकूफी मत करो। क्या हो गया है? अंदर चलो, सारी तफसीलात बताती हूँ। जानसू, मुझे लगा था कि तुम लेवेंट के घर रुकोगी आज। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। क्या हुआ उसको? पता नहीं। डेनिस गेट पे मिली है मुझे, और तुम सरदार के साथ डिनर पे जाने वाली थी। क्या हुआ? हाँ, लेकिन कैंसिल हो गया। तुमने दोबारा तो मना नहीं कर दिया उसे? नहीं, मैंने नहीं किया। वाकई में उसे हॉस्पिटल में काम आ गया था, इमरजेंसी केस आ गया था, तो वो नहीं आ सका। और देखो ना, तुमने कितनी तैयारी की थी उससे मिलने के लिए। कोई बात नहीं, हो जाता है। मुझे भी लगा था सब सही है, मगर कुछ भी सही नहीं चल रहा था। क्यों, क्या हुआ? लेवेंट के साथ थी। मुझे लगा उसने ज़ैनब से बात की होगी, लेकिन जानती हो क्या हुआ? उसने अपनी बेटी से झूठ बोल दिया कि मैं गौजक में नहीं था, और भी पता नहीं क्या क्या कह रहा था मुझसे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं 1 मिनट भी वहां नहीं रुकी और वहां से आ गई। बहुत गुस्सा था। मेरे ख्याल से लेवेंट पर इस टॉपिक को लेकर जोर मत डालो। उससे बात ही मत करो इस पर। फासला रखो। बल्कि तुम ना गुस्सा करो ना इतराज, बस छोड़ दो उसे। तुम्हें फासले की जरूरत है इस वक्त। तुम जैसे ही उससे फासला इख्तियार करोगी, उसे खुद एहसास होगा, सोचेगा ऐसा क्या हुआ। क्योंकि जब भी तुम उस पर दबाव डालती हो तो उसे लगता होगा कि तुम उसके पीछे ही पड़ गई हो, तो छोड़ दो। डेनिस, सुन रही हो तुम? सुन रही हूँ। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा कोई अकल की बात की है इसकी। जानसू, ये वक्त बदलने का है। लेवेंट को खुद से दूर रखना होगा तुम्हें। हाँ, इस तरह तो लेवेंट मुझे फौरन अपनी जिंदगी से निकाल देगा। नहीं ना, पागल हो क्या? ऐसा नहीं होगा। उसे छोड़ो मत, खुद को बदल दो। हाँ। इसकी सच में आज मुझे तुम पर रश्क हो रहा है, क्योंकि तुम बहुत ही अक्लमंदों वाली बातें कर रही हो। मतलब वाकई आप इनके पीछे जितना भागते हैं, ये उतना ही सर चढ़ जाते हैं। ऐसा ही है। तो अपने ताल्लुक के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी, अब अपने बारे में सोचूंगी। ये हुई ना बात। तो ठीक है, तो मैंने अब फैसला कर लिया है। तुम लोग तैयार हो सुनने के लिए? स्विमिंग सीखूंगी मैं। क्या आइडिया है, कमाल कर दिया। बहुत ही अच्छा फैसला है तुम्हारा। सच में दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। वैसे मेरे जिम में एक स्विमिंग टीचर भी है, उनसे बात करूं? क्या सच में? तो ठीक है, फिर कल से ही मैं ये शुरू करती हूँ। ये तो जबरदस्त हो गया। अब जहन बना लिया है तो इससे पीछे मत हट जाना। चाहे जो भी हो जाए, इसी पर डट कर रहना है तुम्हें। ठीक है, समझ गई ये बात। अब यही करना है मुझे। यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारे मशवरे पे अमल करूंगी मैं। तुम में इतनी तब्दीली कैसे आ गई, समझ में नहीं आ रहा। ये असगर की वजह से हुआ है ना? ऐसा ही है। वैसे सच कहूं, असगर इस तरह के मामलात में वाकई अच्छा है, तारीफ के काबिल है। इतने कम वक्त में तुम जैसी लड़की को बदल दिया उसने। जबरदस्त। क्या मतलब तुम जैसी लड़की? अब बात को बढ़ाओ मत। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। तुम तो वाकई बहुत अच्छी हो। ओके, मैं समझ सकती हूँ। हर चीज वक्त के साथ बदलती है। तो हो गया फैसला। जबरदस्त, इसी पर कायम रहना तुम। ठीक है? ठीक है।